वाला जो मामला है, सबसे पहले बताइए मामला है क्या है? मामला इस प्रकार से सर कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो कौशल योजना है, जिससे सरकारी विद्यालयों के अंदर वोकेशनल टीचर गरीब बच्चों को कौशल शिक्षा देकर उनको रोजगार हासिल करवाता है। और साथ ही इस बीजेपी सरकार ने पिछले 2024 के अंदर एक बिड निकाली थी, जो कि मार्च 2025 के अंदर कंप्लीट हुई। और कंप्लीट होने के बाद उनको मार्च 2025 के अंदर अलग अलग विद्यालयों के अंदर तकरीबन 2527 वोकेशनल टीचर को लगाया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि इसी सरकार ने वापस उसी बिड को 3 महीने के बाद निरस्त कर दिया गया है। और निरस्त करने के बाद उनको घर बैठाया गया है। उसके बाद हमने आंदोलन किया। आंदोलन के अंदर राज्य परियोजना निदेशक मैडम ने ये हमारे को विश्वास दिलाया था कि हम 15 दिन के अंदर इनको ज्वाइनिंग दे देंगे। उस बात को आज तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं, अभी तक उन लोगों को कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। और विद्यार्थी आज इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन विद्यार्थियों को हमने सपना दिखाया था कि आप लोगों को कौशल शिक्षा के जरिए आने वाले समय के अंदर हम आपको रोजगार देंगे। आज वो हमें बार बार फोन करके बुलाते हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारे को आदेश नहीं दे रही है कि आप लोग वापस सरकारी विद्यालय के अंदर जाकर उन बच्चों को पढ़ाई शुरू करवाई जाए। कितने टीचर हैं जो खुद और उनके परिवार से प्रभावित हो रहे हैं? इसके अंदर 2527 वोकेशनल टीचर और उनके सभी परिवार और तकरीबन 1.5 लाख विद्यार्थियों के परिवार भी इसके अंदर शामिल है। कितना फर्क उनकी नौकरी पे पड़ा? जब नौकरी चली गई, पैसा मिला नहीं, परिवार वालों के साथ साथ जो पड़ोसी वो भी कहते हैं कि आपने नौकरी की लेकिन नौकरी हट गई। कितना दुख मानसिक अवसाद उनको होता है? बहुत ही, क्योंकि आज उन 2527 लोगों के उन्होंने एक आशा के साथ स्कूल ज्वाइन की थी। और घर के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, पड़ोसियों के अंदर यही था कि हमने सरकारी विद्यालय के अंदर ज्वाइन किया। लेकिन सरकार ने एक ही आदेश के द्वारा इनको बिड निरस्त करके घर बैठा दे गया। घर के आस पड़ोस के जो भी लोग हैं वो उनको पूछते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। आज उनके पास कोई जवाब नहीं है कि हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। एक नौकरी थी संविदा की, लेकिन ये तो संविदा से भी नीचे की नौकरी, इसका कोई पता नहीं कौन मालिक है, कैसा कितना पैसा देगा, इसको लेकर के कितना फर्क आता है? एक्चुअल में भारत सरकार की जो गाइडलाइन के मुताबिक क्या है, इनको 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला विभाग के द्वारा और दूसरा टेंडर के नाम से। बाकी राज्य क्या कर रहे हैं, विभाग के द्वारा ले रहे हैं। और उन राज्यों के अंदर अच्छी कौशल शिक्षा चलती है, जिससे उन विद्यार्थियों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन राजस्थान की जो सरकार, चाहे वो कांग्रेस रही हो या अभी बीजेपी सरकार है, उन सभी ने ये ठेका कर्मी के जरिए जो शिक्षक लगा रहे हैं, जिससे ठेका कर्मी न तो समय पर सैलरी दे रहे हैं और न ही समय पर उनका उद्धार कर रहे हैं। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि अगर आपको बच्चों का भविष्य सुनहरा करना है, विद्यार्थियों को अगर सही तरीके से रोजगार देना है, तो सबसे पहले रोजगार देने वाले शिक्षकों को आप सही तरीके से विभाग में समायोजित किया जाए। कितना फर्क इससे होगा जब पढ़ाई लेट शुरू होगी, कोर्स पूरा होता नहीं, बच्चों की जो कहते हैं मार्कशीट है उसमें कहीं के नंबर भी कम रह जाते हैं? बिल्कुल सर, पिछले बार भी उनको वोकेशनल सब्जेक्ट दिया गया, लेकिन वोकेशनल पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं था। उन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और क्योंकि माननीय मोदी जी के जो एक सपना है कि सभी को कौशल शिक्षा, लेकिन उन बच्चों को कौशल शिक्षा जब नहीं मिलती है, जब वो परीक्षा में एग्जाम देने जाते हैं, जब उनको पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं था, तो वो कुछ भी नहीं लिख पाते हैं। और उसके कारण उनके कैरियर के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि उन बच्चों का भविष्य को सुनहरा करने के लिए इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों को जल्दी से जल्दी स्कूलों के अंदर नियोजित करवाई जाए। आपको क्या लगता है कि सरकार चाहती है कि नहीं चाहती कि इनको शिक्षकों को लगाया भी जाए? सरकार बिल्कुल चाहती है, क्योंकि सरकार ने एक गाइडलाइन निकाली है। उस गाइडलाइन के अंदर स्कूलों के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट चल रहा है। और सरकार ने एक आदेश भी दिया है स्कूलों के अंदर कि वोकेशनल टीचर जो के लिए बच्चों का एडमिशन किया जाए। लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा कि वोकेशनल टीचर कब आएगा। बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगर हम वोकेशनल सब्जेक्ट लें तो हमारा टीचर आएगा या नहीं आएगा। अगर हमारा वोकेशनल टीचर आता है तभी हम
वोकेशनल सब्जेक्ट को चॉइस करें, अन्यथा हम नहीं करेंगे।